नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। तालिबानी महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया है। मोदी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि तालिबानी महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, उसी तरीके से कश्मीर में भी हम भारत को धमकी देकर इसको अलग कर देंगे, भारत से अलग कर देंगे और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का कब्जा करा देंगे। ये जो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान पर इस मानसिकता, तालिबानी मानसिकता, वैसे तालिबान तो अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तमाम फतवे जारी कर रहा है। कभी कह रहा है कि वो कॉलेज अलग रखेंगे, वहाँ पर एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं महिलाएं, ना न्यूज़ मीडिया में काम कर सकती है, ना ही महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ वो घर में बच्चा पैदा कर सकती हैं। ये फरमान तालिबान ने दिया और महबूबा मुफ्ती उनकी तरफदारी कश्मीर में कर रही है। ये कैसी विडंबनाएं हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस पर शिकंजा कस दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसने तालिबान के समर्थन में इस तरीके का बयान दिया था और खुलेआम धमकी दी थी भारत को और कह रही थी कि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा और संभल जाओ, अमेरिका भी नहीं कर पाया। तो ये जो पाकिस्तान की भाषा, आईएसआई की भाषा महबूबा मुफ्ती करती है, लगाती है, बार बार बोलती है, महबूबा मुफ्ती के पर फिर कतर दिए हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है। क्योंकि कुछ दिन से तो वो बाहर वही उसी तरीके के बयान दे रही थी। 370 को हटाने के बाद जब ये तमाम पहले बयान दे रही थी कि आग लगा देंगे, जो इस पर हाथ लगाएगा वो भस्म हो जाएगा, राख राख हो जाएगा। लेकिन धारा 370 हटी, मोदी सरकार ने उसको अच्छी तरीके से हटाया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट रखा, लेकिन बाहर आने के बाद भी इसके जहरीले बोल, देश विरोधी बोल वैसे ही रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुपकार गैंग के साथ मीटिंग भी की, लेकिन ये ही एक ऐसी लीडर थी, वो बौखला रही थी, तमाम लगातार ऐसे बयान दे रही थी, भारत विरोधी बयान दे रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर में ऐसे अलगाववादी, ऐसे देशद्रोही तत्वों पर सख्त एक्शन ले लिया है। और आपको बता दें, ये महबूबा मुफ्ती पहले ये बात कह रही थी कि जो यहाँ पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आपने देखा पूरे जो स्वतंत्रता दिवस पर थी, 15 अगस्त थी, उस पर तमाम सरकारी स्कूलों, यहाँ तक कि आतंकियों के जो पिताजी थे वो भी तिरंगा फहरा रहे थे। लाल चौक जो आतंकियों का अड्डा रहता था कहीं कांग्रेस के समय पर, वहाँ पर झंडा फहराया गया, वहाँ पर जन्माष्टमी हुई। तो जो महबूबा मुफ्ती एक तरफ तालिबान की भाषा बोलती है, दूसरी तरफ वो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी देने शुरू कर देती है। जो बदलाव हुआ है, महबूबा मुफ्ती को ये समझना पड़ेगा कि ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है और ये घर में घुस के मारता है। और जो पाकिस्तान चाहता है कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हुए अफगानिस्तान में या पंजशीर में किस तरीके से अटैक करा रहा है और अफगानिस्तान में खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, महिलाएं सड़क पर हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने तो फिर तालिबान को पटकनी दे दी है और ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है, नासूर बन गया है। और वो कश्मीर में भी उसी तरीके का तालिबानी राज चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं होंगे और महबूबा मुफ्ती जैसे उनके एजेंट, पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट, उनको सख्ती से निपटा जाए और जो हाउस अरेस्ट है, इनको परमानेंट अरेस्ट करके इनको जेल की सलाखों में ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए, इनको तालिबान की तरफ सजा देनी चाहिए जो तालिबान अपने विरोधियों पर सजा देता है। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र में सब यहाँ पर चलता है, चाहे वो देश विरोध की बात हो, चाहे वो कुछ भी बात हो, चाहे आतंकियों के समर्थन में बात हो, तो लोकतंत्र के नाम पर यहाँ पर बहुत ही गलत चीज़ों को भी बढ़ावा दे दिया जाता है। और आज तक जम्मू कश्मीर की जो समस्या है,
नेहरू के समय पर जो नेहरू ने यूएन में उसको ले गए, यूएन को कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, और जो हरि सिंह थे जिन्होंने भारत में शामिल करा दिया था जम्मू कश्मीर की रियासत को, उसको किस तरीके से आज तक वो प्रॉब्लम को बनाए रखा। चाहे आपने देखा कि इंदिरा गांधी भी थी, इंदिरा गांधी के टाइम पर बहुत अच्छा मौका था कि जब पाकिस्तान के हजारों सेना के जवान हमारे कब्जे में थे, लेकिन कश्मीर की प्रॉब्लम को न तो इंदिरा गांधी सॉल्व कर पाई, और कश्मीर समस्या का मुख्य कारण कौन था? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों थी? क्योंकि कांग्रेस ने ही पाकिस्तान को बनाया। आज पाकिस्तान हमारे लिए समस्या बनी हुई है, और कश्मीर भी कांग्रेस की समस्या है। तो कांग्रेस ने जो समस्याएं दी हैं इतनी बड़ी हमारे पड़ोस से लेकर अब तक, जैसे पाकिस्तान को बनाना, कश्मीर समस्या को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाना, और चाइना के साथ चीनी भाई भाई का नारा देकर जो चाउन लाई ने भारत के साथ धोखा किया, जो नेहरू अपने को परमाणु शक्ति संपन्न देश कराने के बजाय चाइना को उन्होंने बढ़ावा दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को सपोर्ट किया, आज वही चाइना तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। आज वही चाइना कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है। आज वही चाइना भारत में तमाम भारत विरोधी लोगों को फंडिंग कर रहा है, भारत विरोधी मीडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना अपना फैलाव कर रहा है, और कश्मीर में चाइना भी चाहता है कि वो वहां पर आए, क्योंकि चाइना लद्दाख पर अपना हक जताता है, वो तमाम ऐसी कोशिशें करता है। आपने देखा ट्विटर ने भी लद्दाख को अपना हिस्सा बनाया, और जब 370 हटा तो सबसे बड़ी मिर्ची पाकिस्तान के बाद चाइना को लगी। पाकिस्तान तो उसका गुलाम हो चुका है, और चाइना तमाम ऐसी गतिविधियां करता है कि वो हमेशा भारत के खिलाफ कुछ नए नए षड्यंत्र करता है। और पाकिस्तान तो छोटी चीज है, चाइना हमारे लिए बड़ी समस्या है, और चाइना के ये गुलाम, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये यहाँ पर कश्मीर में तमाम चीजें कहते हैं जो वहाँ पर मुस्लिम लोगों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। पाकिस्तान के बगल पे देख लोगे तो कितनी परेशानियां हैं। जो पीओके है वहाँ पर हमेशा विद्रोह होते हैं, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नारे लगते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती है कि उनको पाकिस्तान से पैसा आता है, चाहे उनको पैसा चाइना से आता है तो वो उस तरीके की भाषा कहते हैं। और आज जो चीन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उसी के सपोर्ट में महबूबा मुफ्ती चाहती है कि कश्मीर में विद्रोह हो भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ। तालिबान की तरह वो कश्मीरी युवाओं को फिर भड़काना चाहती है, आतंकवादी बनाना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार ने उसके पर कुचल डाले हैं, उसके पर कतर डाले हैं, और महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या एनएसए अजीत डोभाल हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इन्होंने जो जिस तरीके से इंटरनेशनल हो या कश्मीर समस्या हो, जिस तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े हैं, वो सचमुच में यकीन भी नहीं होता उन चीज़ों को। कि आप देखते होंगे पहले 2014 से पहले कैसा समय था कि हर दिन कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, हर दिन कोई सेना का जवान मारा जाता था, हर दिन भारत के झंडे को जलाया जाता था, हर दिन वहाँ पर आतंकवादी की घटनाएं होती रहती थी। और आज है उसके उलट, अब ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या गुपकार गैंग हो, उनके खिलाफ एक्शन होता है। महबूबा मुफ्ती कुछ दिन पहले ही जब गिलानी मरे तो उनके शरीर पर, उनकी बॉडी पर पाकिस्तान का झंडा डाला गया था, लपेटा गया था। और जब सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, उनके ऊपर यूएपीए लगाया, उनके परिवार पर,
तो महबूबा मुफ्ती बौखला जाती है, वो इस कदम की निंदा करती है। तो इनकी कैसी मानसिकता है कि ये पाकिस्तान का झंडा चाहते हैं लेकिन भारत के तिरंगे के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। आज इनको सबक मिल गया है, इनको हाउस अरेस्ट नहीं, इनको परमानेंट जेल के अंदर रखना चाहिए, और ताकि ये भारत के खिलाफ एक भी शब्द न बोल सके। जय हिंद, जय भारत।